हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट एंड अदर स्टेट से संबंधित है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा और विचार को पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लगातार सीटेट एंड अदर स्टेट में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में, विचार के बारे में, साथ में पियाजे, वाइगोस्टकी, स्किनर और चॉम्स्की इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी थ्योरी है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में 2 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा और एक प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भाषा और विचार। कभी कभी विचार जो शब्द होता है, इसके बदले में एक और शब्द दिया जाता है, वो होता है चिंतन। लेकिन अंग्रेजी में जब देखेंगे तो वो आपका यही शब्द मिलेगा, थॉट। यानी भाषा और चिंतन भी लिखा होगा तो घबराइएगा नहीं, यही चीज है। या भाषा और विचार दिया रहेगा तो यही रहेगा, थॉट। अंग्रेजी में देख लीजिएगा, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। होता क्या है ये भाषा, जो हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, ये भाषा हो गया। विचार क्या हो गया, जो हम सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, वो विचार हो गया। तो इसके बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसे समझाया है। और इसके बारे में सीटेट के संदर्भ में देखा जाए या अदर स्टेट में कुछ छोटे छोटे शब्दों को पकड़ के प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर मैं भाषा के बारे में ही सबसे पहला प्रश्न लूं, तो जो भाषा का विकास होता है, इसके लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? तो इसका सबसे संवेदनशील जो अवस्था होता है वो प्राथमिक बचपन होता है। प्राथमिक बचपन जो अवस्था होता कौन सी होती है? तो प्राथमिक बचपन अवस्था होता है जब आपका शैशवावस्था खत्म हो जाता है। शैशवावस्था आपको मैं बता दूं कि 0 से ये 2 वर्ष का होता है। इसके बाद आपका प्राथमिक बचपन अवस्था स्टार्ट हो जाता है। इसको कभी कभी पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, 0 से 2 के बाद ये स्टार्ट होता है। तो प्रश्न यही सीटेट में पूछा गया था कि भाषा विकास के लिए संवेदनशील, सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो वह है आपका प्राथमिक बचपन। आगे बढ़ते हैं। इसमें बार बार डिफरेंसेस पूछा जाता है जीन पियाजे और वाइगोस्टकी के बारे में। लेव वाइगोस्टकी के बारे में पूछा जाता है। इसमें जीन पियाजे ने कुछ और कहा है, वाइगोस्टकी ने कुछ अलग कहा है। दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। उन्होंने बताया था कि पहले विचार फिर भाषा आता है। उनके संदर्भ में देखा जाए तो इसमें याद रखिएगा कि पहले विचार आता है। लिखना चाहे तो जरूर लिख लीजिए। पहला इनका पॉइंट है जीन पियाजे का कि पहले इनके अनुसार क्या आता है, विचार आता है, उसके बाद आपका भाषा आता है। विचार मीन्स हो गया आपका थॉट। तो पहले थॉट आता है, फिर क्या आता है, लैंग्वेज आता है, यानी भाषा आता है। दूसरा इनका पॉइंट है विकास से भाषा आएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, विकास से ही भाषा आएगी। अगर इसको पूर्ण रूप से पढ़ा जाए कि क्या होता है ये, तो अगर मैं पूरा लिखना चाहता तो क्या लिखता कि पहले बच्चे का विकास होता है, फिर बच्चा भाषा को सीखता है। इस तरीके से मैं कहता, लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से हमने बहुत तोड़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें होगा क्या, विकास से भाषा आएगी, यानी पहले विकास होगा, फिर क्या होगा, भाषा आएगी। अब इसमें देख लेते हैं, वाइगोस्टकी जी का 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन्होंने भाषा और विचार के बारे में क्या कहा है? तो भाषा और विचार का विकास अलग अलग होता है। लगभग 2 वर्ष तक, याद रखिएगा, लगभग 2 वर्ष। यानी पियाजे के अनुसार देखा जाए तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, जन्म से 2 वर्ष कौन सी अवस्था होती है? तो जन्म से 2 वर्ष आपका जो इंद्रगामक अवस्था होता है, जिसे सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं, वो अवस्था होता है। तो इस अवस्था में उन्होंने माना कि भाषा और विचार जो होता है अलग अलग होता है। नोट डाउन हो गया आपका। चलिए अगला पॉइंट है इसमें 2 वर्ष के बाद, यानी 2 वर्ष तक तो उन्होंने ये कहा। 2 वर्ष के बाद क्या होता है? तो 2 वर्ष के बाद भाषा एवं विचार का विकास एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है। भाषा और विचार जो है, भाषा और विचार का विकास जो होता है एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है। और भाषा को एक टूल के रूप में, यानी एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना बच्चे शुरू कर देते हैं। और एक प्रश्न और आता है इसमें कि जीन पियाजे, लेव वाइगोस्टकी और भी नाम आता है, स्किनर वगैरह में भाषा और विचार के संदर्भ में देखा जाए, किस संदर्भ में, भाषा और विचार के संदर्भ में देखा जाए, सबसे आगे किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है आपको लेव वाइगोस्टकी। सबसे इंपॉर्टेंट है लेव वाइगोस्टकी, उन्हीं को सबसे अग्रणी माना जाता है, यानी सबसे आगे माना जाता है। किसको? लेव वाइगोस्टकी को।
क्वेश्चन एक एक चीज क्लियर हो रहा है बाबू, नोट डाउन कीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न रहेगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगला चलते हैं, यहां तक समझ में आ गए, 2 पॉइंट इसका 2 पॉइंट इसका। और इसमें एक और चीज देखिएगा, इनके साथ भाषा आगे रहता है, टूल के रूप में इस्तेमाल करता है, ये शब्द हमने याद कराया था। इसमें भाषा आगे रहता है और विचार उसके बाद में रहता है। इसमें देखिए पहले विचार है, दूसरे उसके बाद क्या होता है, भाषा होता है। दोनों में डिफरेंसेस देखिएगा, हमने जैसे लिखा है उसी तरीके से दिमाग में पिक्चर के रूप में बैठा लीजिएगा। अगला है तीसरा पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण, अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है वो लिख लीजिए, EGOCENTRIC हमने लिखा है, ईगोसेंट्रिक। ये होता है किसमें, जीन पियाजे में। ये होता क्या है, पूरा स्पष्ट रूप से एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे, नोट कर लीजिएगा, एकदम कंप्यूटर की तरह दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ये होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित दे देता है, 2 शब्द दे देता है, इसको ईगो, अंग्रेजी में जरूर देख लीजिएगा एक बार, ईगोसेंट्रिक लिखा होगा। तो ये जो होता है, पियाजे ने कहा कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस यही बता दिया। लेकिन ये होता क्या है वो मैं बता देता हूं। जैसे में कभी कभी आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं ना, कोई काम करते हैं, को काम जो करते हैं, काम करते करते कुछ बोलते रहते हैं, कोई काम कर रहे हैं उसमें कुछ बोलते रहते हैं, यानी मौखिक संवाद बच्चे जो अपने आप से करते हैं, किसी और से नहीं, अपने आप से करते हैं, उसको पियाजे के संदर्भ में, किसके संदर्भ में बाबू, पियाजे के संदर्भ में क्या कहा जाएगा, तो यही कहा जाएगा जो हमने पॉइंट नंबर 3 लिखा गया। समझ में आ गया। स्वयं से जब बच्चे मौखिक रूप से बात करते हैं, किससे, स्वयं से, तो उसे हम लोग अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ईगोसेंट्रिक लिखेगा, वो कहते हैं, ईगो, EGO। तो इसको उतना महत्वपूर्ण इन्होंने नहीं माना है, को पियाजे के संदर्भ में ये कहा जाता है। अब मैं पूछूं वाइगोस्टकी के संदर्भ में क्या कहा जाता है, तो वाइगोस्टकी इसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। इन्होंने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, इसलिए सबसे आगे हैं वाइगोस्टकी जी। इसको इन्होंने क्या माना है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना है वाइगोस्टकी जी। उन्होंने इसे व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच कहा है, यानी कोई अगर बच्चा मौखिक रूप से अपने आप से बात कर रहा है तो उसे हम लोग वाइगोस्टकी के संदर्भ में देखा जाए तो प्राइवेट स्पीच, अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत मतलब और भी शब्द आते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द मिलेगा, प्राइवेट स्पीच, तो उसे कहा जाता है। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एक और इसमें प्रश्न बन सकता है कि ये व्यक्तिगत वार्ता क्यों करते हैं, यानी स्वयं से बात क्यों करते हैं, क्यों इसको वाइगोस्टकी ने अति महत्वपूर्ण माना है। इसलिए माना है क्योंकि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है, उसमें कुछ बातचीत कर रहा है स्वयं से, तो क्यों करता है, क्योंकि वो अपने काम को दिशा देने के लिए करता है। क्यों करता है बाबू, वो अपने काम को दिशा देने के लिए करता है। ये सारे सीटेट के संदर्भ में या अदर स्टेट में पूछा गया प्रश्न है, क्यों किया जाता है ये भी पूछा गया है, को दिशा देने के लिए कार्य किया जाता है। जो भी शब्द मैं बोल रहा हूं वो आपके माइंड में रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। अब जिगसॉ पहेली क्या होता है, जिगसॉ पहेली होता है, जैसे में अगर मैं आपके सामने कोई पिक्चर बना दूं इस तरह का, और फिर इसी का टुकड़ा छोटा छोटा काट के मैं दे दूं, इसी का 2 पिक्चर एक जैसा बना हुआ, उसी को टुकड़ा का क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, फिर कहा जाता है इस तरह जोड़ के मिलाने के लिए, जिसे हम लोग जिगसॉ के नाम से जानते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, एक नजमा नाम की लड़की है 5 वर्ष की, वो स्वयं से कहती है, क्या कहती है, को नीला टुकड़ा कहाँ है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, यह वाला नहीं, मतलब वो देखती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं 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 ये वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। यानी जो भी उसका पहेली है, जूता बनाने वाला रहता है, जूता का पिक्चर रहता है, उसी को जोड़ के उसे बनाना होता है। तो उसको क्या कहती है कि नीला वाला टुकड़ा कहाँ है, नहीं नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, फिर जिससे यह जूता बन जाएगा, जैसे लगाएगी जीता बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्टकी किस तरह संबोधित करते हैं, वाइगोस्टकी के संदर्भ में देखा जाए तो इस तरह की वार्ता को किस तरह संबोधित करेंगे, तो इसे वो क्या कहेंगे बाबू, व्यक्तिगत वार्ता, यानी प्राइवेट स्पीच उसे कहेंगे। किसके संदर्भ में, ले वाइगोस्टकी के संदर्भ में। महत्वपूर्ण है, और ये सीटेट में जो भी मैं शब्द बोल रहा हूं ये सीटेट के संदर्भ में है, पूछा गया प्रश्न है। अगर वही पूछा जाए पियाजे के संदर्भ में तो वो क्या हो जाएगा, आत्मकेंद्रित। क्लियर हुआ। लास्ट वाला ऑप्शन, पहले विकास फिर सीखना, पहले विकास फिर सीखना। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, विकास होता है, उसके बाद क्या होता है,
सीखना होता है। जैसे हमने पहले भी कहा है कि पहले क्या होता है, बच्चे का विकास होता है, फिर क्या होता है, वो भाषा सीखता है। तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सा होगा, तो इसमें पियाजे के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले प्रोसेस होगा आपका डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, यानी विकास का प्रोसेस होगा। उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा बाबू, सीखने का प्रोसेस होगा, यानी लर्निंग प्रोसेस होगा। याद रखिएगा, आगे आगे कौन है तो विकास है, पीछे पीछे कौन चल रहा तो सीखना चल रहा। किसके संदर्भ में बाबू, को पियाजे के संदर्भ में। वाइगोस्टकी के संदर्भ में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, वो बोलते हैं पहले सीखना फिर विकास। क्या होता है बाबू, पहले सीखना, यानी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लर्न करना होता है, फिर क्या होता है, डेवलप करना। इतना याद हो गया, इससे संबंधित ज्यादा इससे बाहर नहीं आएगा। भाषा और विचार टॉपिक समाप्त, लेव वाइगोस्टकी और जीन पियाजे के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्किनर के बारे में। नोट डाउन हो गया, याद भी हो गया होगा। चलिए स्किनर के बारे में बातचीत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर बाबू जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है बहुत सारी चीज टॉपिक आपको लेके आने में। स्किनर जो है, बीएफ स्किनर का ऑप्शन आता है, वो है कौन, इनको कहा जाता है व्यवहारवादी। जो भी व्यवहारवादी हैं, जैसे में स्किनर, बीएफ स्किनर जो है, वो किस तरीके से इसके बारे में, उन्होंने भाषा के बारे में ही ज्यादा बातचीत की है। विचार के बारे में दो ही लोगों का नाम आता है, तो भाषा के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बारे में देख लेते हैं। तो उन्होंने भाषा के संदर्भ में देखा जाए को व्यवहारवादी के अनुसार भाषा का विकास अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत जैसे में क्या क्या हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत आपका जैसे में साहचर्य, अनुकरण और पुनर्बलन पर आधारित होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन सा नाम हमने लिखा है। बीएफ स्किनर से वैसे तो प्रश्न नहीं पूछा जाता क्योंकि निगेटिव ज्यादा है, इसलिए प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन उनके लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए, तो एक तो होता है साहचर्य, दूसरा होता है अनुकरण, तीसरा होता है पुनर्बलन। साहचर्य क्या होता है, तो साहचर्य होता है जैसे में बोतल शब्द के साथ बोतल को देखना, प्रत्यक्ष रूप से बोतल को देखना बोतल शब्द के साथ, तो इसे हम कहेंगे साहचर्य। अनुकरण क्या होता है, तो अनुकरण का दूसरा शब्द होता है नकल करना। जैसे में बोतल शब्द का वयस्कों द्वारा उपयोग, जैसे कोई वयस्क हैं वो बोतल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी चीज का इस्तेमाल कर, ये एग्जाम्पल हमने सारे में बोतल का डाला है दोनों में। तो बोतल के संदर्भ में देखा जाए या किसी भी चीज को, वो कागज है को कागज शब्द वो बोल रहे हैं, तो इसे क्या करते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं कि अच्छा ये वो चीज है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, सीखते हैं। ये सीखने के आपके क्या है, अधिगम करने के, सीखने के ये क्या है, सिद्धांत है, अनुकरण हुआ। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा आपका पुनर्बलन होता है। कुछ पुनर्बलन क्या होता है, रेनफोर्समेंट होता है। ये होता क्या है, जब बच्चा कुछ उचित बोलता है तो मुस्कुराना तथा उसे गले लगा लेना, यानी रेनफोर्समेंट क्या होता है, बहुत सारे रेनफोर्समेंट होते हैं, जैसे में शाबाशी देना होता है। अगर कोई उचित तरीके से बोलता है या कुछ अच्छा करके सीखता है वो, तो उसमें क्या होगा, कभी मुस्कुरा देना, कभी उसे गले लगा देना, कभी शाबाशी देना, और भी बहुत सारे सिंबल वगैरह भी दिया जाता है जिससे उसको खुशी प्रदान हो, इस तरीके से किया जाता है। ये रेनफोर्समेंट हुआ ताकि पता चले कि उसने अच्छा काम किया। तो ये तीन तरह के होते हैं सिद्धांत जिसका प्रयोग किया जाता है, और इसी पर ये क्या होता है, आधारित होता है। सबसे पहला था आपका साहचर्य। साहचर्य में क्या होता है आपका बोतल शब्द, यानी बोतल देखता है और कहता है ये बोतल है। दूसरा क्या होता है, अनुकरण, जो भी वयस्क किसी चीज को देख के बोलते हैं उसे अनुकरण कहते हैं। तीसरा पुनर्बलन, वो बच्चा जो होता है उचित बोलता है, अच्छे तरीके से बोलता है, तो उसके लिए उसको शाबाशी देना या मुस्कुराना या गले लगाना, मतलब एक तरह से उसका उत्साह वर्धन करना, ये होता है पुनर्बलन। तो ये किसके संदर्भ में देखा जाए, तो ये व्यवहारवादी बीएफ स्किनर के संदर्भ में है। इसी तरीके से बच्चे क्या होते हैं, भाषा सीखते हैं, इसके संदर्भ में है। भाषा का विकास इसी तरीके से होता है, तीन तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक है नोआम चोम्स्की, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा देखा जाए तो इससे संबंधित एक प्रश्न दे दिया जाता है, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो भी आपका भाषा हो, उसमें एक प्रश्न इससे संबंधित दे दिया जाता है। बहुत ही आसान है। ये क्यों आसान है और क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, जो चोम्स्की जी हैं, इन्होंने जो थ्योरी दिया था, जो इन्होंने कहा था, वो अद्भुत था, आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा क्या था, को जो ये भाषा सीखने की जो क्षमता है ना, वो जन्मजात होती है।
क्या होती है, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है ना, वो जन्मजात होती है। अगर मेरे पास जन्मजात वो क्षमता नहीं होता तो मैं भाषा नहीं सीख पाता। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था। और जितने अभी तक दिया गया कि नकल के द्वारा सीखा जाता है, नकल के द्वारा किसके द्वारा सीखा जाता है, नकल किस में आ जाएगा बाबू, तो स्किनर में आ जाएगा, वही अनुकरण को फॉलो करते हैं। तो नकल के द्वारा सीखा जाता है और तरीके से सीखा जाता है। तो वही सारी चीज क्या होगा, पीछे हट गए और इनका नाम आगे आ गया। लेकिन याद रखिएगा, सबसे ज्यादा माना जाता है किसको, वाइगोस्टकी को माना जाता है भाषा और विचार के संदर्भ में। और मैं बता दूं कि भाषा और विचार जो होता है उसमें अगर वाइगोस्टकी शब्द आएगा तो उसमें कभी कभी समाज संस्कृति शब्द भी जोड़ा जाता है। बाकी सब जो हमने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं चॉम्स्की के अनुसार देखा जाए तो क्या क्या है। तो नोआम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे में, जो बच्चा है उसमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी जन्म से ही उसमें क्षमता होती है भाषा सीखने की। दूसरा पॉइंट है, ये टोटल महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। बच्चे ऐसे वाक्य भी बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना है। अपने छोटे बच्चे को देखा होगा, कभी कभी ऐसे भी वाक्य बना लेते हैं जिनको उन्होंने कभी नहीं सुना, अतः वे नकल नहीं कर सकते। अतः वे क्या नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते। पहला पॉइंट उनका कटा गया, बीएफ स्किनर का, व्यवहारवादी का। तो वो उन्होंने क्या बोला, अतः वे नकल नहीं कर सकते। तीसरा, संपूर्ण दुनिया के बच्चों में भाषा विकास के लिए एक विशेष अवधि क्या होती है, एक विशेष अवधि होती है, क्रांतिक अवधि होती है। एक विशेष अवधि, कौन सी अवधि, क्रांतिक अवधि होती है। इसमें क्या होता है, इस अवधि में वह अवधि जिसमें यदि सफल अधिगम होता है तो वह होगा ही। अगर उसमें अच्छे तरीके से सिखाया जाता है तो वो होगा ही, वो बच्चा सीखेगा ही। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता, यानी जैसे शारीरिक रूप से विकास होता है ना, वृद्धि होता है ना, मतलब छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा, उसी तरीके से शारीरिक परिपक्वता की तरह है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। देखभाल करने पर क्या होता है, बच्चों में ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे हम देखते हैं ना, शारीरिक विकास ऑटोमेटिक होते जाता है, उसी तरीके से उपयुक्त देखभाल किया जाए तो बच्चों में ये क्या होता है, स्वतः होता है। याद रखिएगा, बच्चों में क्या होता है, स्वतः होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, बच्चे स्वर भाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट यहां मिला, बच्चे में स्वतः होता है। दूसरा मिला ये स्वर भाषा व्याकरण, बच्चे स्वर भाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। किसके साथ ये जन्म लेते हैं बाबू, तो स्वर भाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। लास्ट पॉइंट और महत्वपूर्ण, वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं, जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। यानी उसके व्याकरण, जो भी व्याकरण होता है ना, व्याकरण जो आप लोग ग्रामर कहते हैं अंग्रेजी में, उसको क्या कर लेते हैं, सरलता से सीख लेते हैं। ये पॉइंट दे देगा, पूछ देगा कि किसके अनुसार ये सही है, तो ये किसके अनुसार बाबू सही है, चॉम्स्की के अनुसार सही है। टोटल पॉइंट आपके पास नोट हो गए, टोटल याद हो गए। अब हम आपके सामने लेके आते हैं दो प्रश्न, निश्चित ही उसका उत्तर आप दे पाएंगे। पहले प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे, सेकंड प्रश्न का उत्तर हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए लेते हैं सीटेट का एक प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्टकी के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? आप जाइए, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था वहां पे जाके देख के आइए। अगर इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, करेक्ट आंसर आप जरूर बताइए, क्योंकि बहुत जरूरी है अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं या कोई भी टेट क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, वाइगोस्टकी के अनुसार है। पूछा किसके संदर्भ में जा रहा है, विकास तथा अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है। और इसमें बताना है कि आपका अधिगम और विकास के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता वो कौन सा होगा, यानी पहले आपका अधिगम होगा या बाद में विकास होगा। इसके बारे में हमने बताया भी है, जीन पियाजे और वाइगोस्टकी में दोनों में तुलना भी हमने किया है। और हमेशा हमने देखा है कि भाषा और विचार के बारे में, भाषा और विकास के बारे में, विकास और सीखने के बारे में, और भाषा और चिंतन के बारे में इनका अलग अलग थॉट है। सबके बारे में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो इसका उत्तर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, जिसका भी उत्तर है दो वो बिल्कुल सही है।
होता क्या है कि विकास जो प्रक्रिया होती है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी आगे कौन चलेगा बाबू, अधिगम प्रक्रिया आगे हो जाती है और उसके ठीक पीछे हो जाती है कौन का, विकास प्रक्रिया। आगे अधिगम, फिर क्या होता है आपका विकास होता है। अधिगम मीन्स होता है आपका सीखना, क्या होता है को पहले सीखना फिर क्या होता है विकास। जाके ट्रिक में देखिए लिखा है कि नहीं हमने, पहले सीखना फिर क्या होगा आपका विकास होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, क्या विभिन्नता है। यहां पे 1 2 3 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन के देखने के बाद आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। दूसरा है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तीसरा है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। चौथा है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कौन सा उत्तर हो सकता है। साथ में हमें ये भी जरूर बताइए किस किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है। इसी तरीके से एकदम शॉर्ट शब्दों में हम आपके सामने लेके आएंगे और निश्चित ही वो शब्द याद रहेंगे, आपको दिमाग में बैठे रहेंगे, तुलना के साथ हम आपको बता देंगे, तो निश्चित ही कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। साथ में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इस तरह के वीडियोस और भी चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। और एनसीईआरटी का वीडियोस मिस मत कीजिएगा, प्लीज सारे वीडियोस जरूर देखिएगा और साथ में एनसीईआरटी बुक भी जरूर पढ़ लीजिएगा। निश्चित ही आपका सीटेट या कोई भी टेट निश्चित ही क्रैक होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।